गुलाम नबी आजाद ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व राजनीति की समझ ना रखने वाले सलाहकारों से घिर गया है, जबकि आज के दौर में राजनीति में मोदी से मुकाबला करने के लिए बहुत बड़ी रणनीति की जरूरत है। मोदी की राजनीतिक शैली एक रैली और 4 छुट्टी वाली नहीं है। उनका सिस्टम ढांचा बहुत संगठित है, अनुशासित है। ये सिस्टम बनता है मजबूत नेतृत्व से, जबकि कांग्रेस 2014 के बाद से मजबूत नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की राजनीतिक शैली 24 घंटे काम वाली नहीं है। वो चुनावों के आसपास सक्रिय हो जाते हैं, फिर लंबा ब्रेक ले लेते हैं। पुराने कांग्रेसी कहते हैं कि मोदी से मुकाबले के लिए जिस मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है वो नेतृत्व के पास मौजूद नहीं है। इसीलिए कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह जनवरी 2022 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रमुख किशोर उपाध्याय जनवरी महीने में यही करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता इमरान मसूद जनवरी में पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। फरवरी 2022 में पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार कांग्रेस छोड़ देते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा मार्च 2022 में कांग्रेस छोड़कर टीएमसी के साथ जुड़ जाते हैं। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रिपुन बोरा अप्रैल 2022 में टीएमसी में चले गए। पुराने कांग्रेसी कपिल सिब्बल मई 2022 में कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से राज्यसभा चले गए। पंजाब कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ वो मई 2022 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल मई 2022 में बीजेपी के साथ जुड़ गए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के राजगोपाल रेड्डी अगस्त 2022 में बीजेपी के हो गए। हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता कुलदीप बिश्नोई अगस्त 2022 में बीजेपी के साथ जुड़ गए। कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल अगस्त 2022 में पार्टी छोड़ गए। गुलाम नबी आजाद अगस्त 2022 में पार्टी छोड़ देते हैं। ये समझ लीजिए कि कांग्रेस का घाटा और दूसरी पार्टियों का फायदा कैसे है। 2022 में कांग्रेस के 13 नामी गिरामी नेताओं ने पार्टी छोड़ी। 13 में से 6 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, यानी 46% नेता बीजेपी के साथ जुड़ गए। 13 में 2 नेता टीएमसी में चले गए, यानी 15% नेता टीएमसी में। 13 में से 2 नेता समाजवादी पार्टी में चले गए, 15% समाजवादी पार्टी के हो गए। इस्तीफा देने वाले लोगों में पुराने कांग्रेसी रहे हैं। अभी जो 3 नेता हैं उन्होंने कहीं ज्वाइन नहीं किया है। इन 13 की मैं बात कर रही हूं, तो अगर आप काउंट कर लेंगे तो 10 है, और 3 अभी तक ये उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया और उन्होंने कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं की है। तो पुराने जो लोग हैं कांग्रेसी, वो टीम राहुल गांधी के युवा चेहरे की तरफ भी देख रहे हैं। वो कह रहे हैं ये देखिए, ये भी उन्हीं की टीम के लोग थे, युवा थे, वो भी छोड़ के चले गए। जयवीर शेरगिल सरी के चेहरे राहुल गांधी का टैलेंट हंट माने जाते हैं। गुलाम नबी आजाद ने भी आज मोदी मोह पर जवाब देते हुए यही कहा, मोदी तो बहाना है। आरोप लगाने वाले कांग्रेसी नेता खुद सोचे कि राहुल गांधी की टीम के लोग बीजेपी में आखिर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लग जाती है। तो समझने में देर लगेगी, लेकिन इसमें कोई बादाम काम नहीं आएगी। मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। बहुत सी ट्यूबलाइट का ऐसा ही होता है। राहुल गांधी के लिए बहुत अरसा तक हमने उसको सफल लीडर बनाने के लिए प्रयास किया, लेकिन उनकी रुचि नहीं है। राहुल गांधी के राजनीतिक समझ पर प्रधानमंत्री जो कहते रहे हैं वो अब कांग्रेस छोड़ चुके नेता कहते हैं। प्रधानमंत्री के तंज तीखे होते हैं, लेकिन कांग्रेस से नाता रखने वाले नेता शब्दों को संभाल कर कह रहे हैं कि मोदी के राजनीति के सामने राहुल गांधी अनफिट है। राहुल गांधी के लिए हमारा व्यक्तिगत रिस्पेक्ट उतना ही है जितना इंदिरा गांधी की फैमिली के साथ होना चाहिए, राजीव गांधी के बेटे के साथ होना। और बहुत अरसा तक हमने उसको सफल लीडर बनाने के लिए प्रयास किया, लेकिन उनकी रुचि नहीं है। वो एक जगह रुकते नहीं है, बैठते नहीं है। देखिए, 137 साल की कांग्रेस की एज में आज वर्किंग कमेटी विदेश से प्रेजाइड हो रही है।
मेरी टाइमिंग की बात करते हैं, उनके पास टाइम कहाँ है पार्टी के लिए। राजनीति नाप तोल कर सही वक्त पर सटीक बोलना और आड़े वक्त में सही फैसला लेने का नाम है। इन्हीं नीतियों से पार्टियों को राज मिलता है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व पर अपनों के ही सवालिया निशान है। गुलाम नबी आजाद से जब एबीपी न्यूज ने कांग्रेस के मोदी मोह वाले आरोप पर जवाब मांगा, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। रिमोट कंट्रोल पीएम के पास है, इस पर क्या जवाब है? मेरा कंट्रोल अपने पास है, उनका सुनो। जिन लोगों ने मोदी जी जब प्रचार कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर बनने का, उनने कहा उनका एजेंडा है भारत मुक्त कांग्रेस। जो भारत मुक्त कांग्रेस की तरफ एट द हेलम अफेयर्स उनका एजेंडा पूरा कर रहे हैं, वो मोदी से मिले हैं, मैं थोड़ी मिला हूं। और राहुल गांधी का क्या भविष्य देखते हैं? अरे मैं वो राहुल गांधी इज एन इंडिविजुअल, मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ। गुलाम नबी आजाद ने मोदी मोह के आरोपों का जवाब ही नहीं दिया, बल्कि इशारों में ये भी कह दिया कि कांग्रेस में G23 और नेतृत्व के बीच मतभेद नहीं है, बल्कि राहुल गांधी की राजनीति से खुद उनकी ही टीम भी परेशान थी और उनकी टीम के बहुत से लोग मोदी मोह में कांग्रेस छोड़ गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी की कोर टीम के सदस्य रहे, लेकिन आज बीजेपी के साथ हैं। जितिन प्रसाद भी राहुल गांधी के करीबी नेता माने जाते थे, आज बीजेपी के साथ राजनीतिक करियर बना रहे हैं। यूपीए सरकार में मंत्री और राहुल गांधी के करीबी नेता रहे आरपीएन सिंह भी बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं। गुलाम नबी आजाद ने अपनी आजादी का ऐलान तो किया, साथ में ये भी जग जाहिर कर गए कि कांग्रेस नेतृत्व में सब कुछ ठीक नहीं है, और ये इससे भी साफ होता है कि असंतुष्ट नेताओं की कतार बढ़ती चली जा रही है। राहुल गांधी के राजनीतिक स्टाइल पर पहले से सवाल उठते रहे हैं। बीजेपी शायद कभी कांग्रेस मुक्त भारत बना दे, लेकिन कांग्रेस कभी गांधी परिवार से मुक्त होगी, इसके आसार कम ही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।